और अब खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले इंटरव्यू की। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया है 5 जनवरी को। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर विवाद का निपटारा बातचीत से हो तो अच्छा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान पर भी खुलकर बातचीत की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के स्वाद पर प्रतिबंध मैं नहीं लगा सकता, लेकिन शाकाहार सेहत के लिए अच्छा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चेहरा देखकर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अपराधियों पर होगी कार्रवाई और वो भी बहुत सख्त। आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया हम फौरन वापस करेंगे, होंडा मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। और क्या कुछ कहा राम मंदिर पर, देखिए हम आपको बताएं। विवाद का बातचीत से समाधान हो तो अच्छा रहेगा। सरकार को कहीं सहयोग करना है तो उस पर वो सहमत है। हमें दो पक्षों से कहा है कि संवाद बनाएं और समाधान का रास्ता निकालें। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें सुशासन लाना है, हमें सब एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, गुंडा राज से मुक्त शासन देंगे। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो मार्गदर्शन कर रही है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, शासन का मंत्र देते हुए कहा। जनादेश ने साफ कर दिया है कि जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। जातिवाद और तुष्टीकरण के नाम पर लोगों ने धोखा दिया है, देश को लूटा है। राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने के लिए जो ईमानदारी से प्रयास कर सकते हैं, जनता उसके साथ खड़ी होगी। वोट बैंक पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। लेकिन जो खास मुद्दे रहे वो ये कि बूचड़खाने अवैध हैं तो अवैध हैं, वो बंद होंगे। जन स्वास्थ्य खराब करने की हम छूट नहीं दे सकते। अवैध बूचड़खानों से जो होता है, निर्दोष को कोई परेशान नहीं कर सकता। जिसके पास लाइसेंस है वो करे। कोई शाकाहारी बनेगा तो स्वस्थ रहेगा, उसके लिए हम किसी के स्वाद पर रोक नहीं लगा सकते। इंसान जितना सात्विक रहेगा उतना सदाचारी भी होगा। हर किसी का स्वाद होता है, मैं किसी के स्वाद पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। भारत के संविधान ने हर किसी को एक दायरे में आज़ादी दी है। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। 6 महीने में 5 से 6 मिलों का शिलान्यास करने की बात भी उन्होंने कही है। 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान होगा। आइए सीधे इस वक्त हम हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी, ये तो बात हुई पहले इंटरव्यू की, लेकिन महत्वपूर्ण बात कल की कैबिनेट की बैठक है जिसमें कई सारे बड़े फैसले हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं मौसमी? बिल्कुल सही। देखिए, जिस तरह से आपने जो बताया कि पंचजन्य में जिन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो बातें की, इससे साफ स्पष्ट होता है कि काफ़ी टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ और अपनी कथनी पर चलने वाले नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं चाहे वो बूचड़खानों की पैरवी हो या फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को हिदायत देने की बात हो या 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली लाने की 2019 में बात हो, ये सब बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी। यानी कि भाजपा के संकल्प पत्र पे अडिग नजर आ रहे हैं योगी, और शायद इसी की छाप कल जो कैबिनेट की बेहद अहम पहली बैठक है सईद, उसमें भी नजर आएगी। कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ की ही मनमानी थी, या कहे तो उनकी ही चाह थी कि जब तक कुछ ठोस कदम उठाने की पुख्ता बंदोबस्त नहीं हो जाते तब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसानों के लिए कोई ऐलान कल हो सकता है। कर्जा माफी जो कि प्रधानमंत्री का वादा था सईद, उस पर भी कुछ अमल करते हुए योगी की कैबिनेट नजर आ सकती है। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। तो पहले इंटरव्यू में कई सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही और यही बात उम्मीद की जा रही है।